In last class, we are learned about block diagram reduction techniques. We got some rules related to block diagram reduction. In this class, we are having a bulky block diagram. So, with the help of block diagram reduction rules, we are try to solve to this bulky block diagram. लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से संबंधित। आज हम उन रूल्स का उपयोग करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप सामने देख रहे हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। Here we are having some parallel blocks, some series blocks and some feedback path. तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करें? ये ब्लॉक डायग्राम तो है हमारे पास, हमको इसका गेन कैलकुलेट करना है, हमको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे? आप फीडबैक पाथ को सॉल्व करोगे या पैरेलल पाथ्स को सॉल्व करेंगे या सीरीज पाथ को सॉल्व करेंगे? तो हम देखते हैं, जैसे मान लो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं ये पैरेलल पाथ। तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां से ये टेक ऑफ पॉइंट या ब्रांच पॉइंट जा रहा है वहां पर उसके बाद एक समिंग पॉइंट है। तो इस समिंग पॉइंट के कारण इस ब्लॉक जीवन का गेन चेंज होगा। तो हम इन दोनों ब्लॉक को जो कि पैरेलल हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम ट्राई करते हैं, क्या हम इस दो सीरीज ब्लॉक G1 G3 को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों समिंग पॉइंट, यहां समिंग पॉइंट है और यहां टेक ऑफ पॉइंट है। तो फिर हमारे पास क्या बचता है? फिर हम देखते हैं कि क्या हम इस फीडबैक पाथ को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फीडबैक को पाथ को सॉल्व करने के लिए करने में ये जो समिंग पॉइंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके कारण गेन हमारा डिस्टर्ब होगा। फिर क्या किया जाए? फिर हम अपने ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं। फिर हम एक कोशिश करते हैं कि हम इस समिंग पॉइंट को G1 ब्लॉक के पहले बिफोर टू आफ्टर लेके जाएं। शिफ्ट द समिंग पॉइंट before block G1 to ahead block G1. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया? इस समिंग पॉइंट को G1 ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर दिया। तो मॉडिफाई जो हमारा डायग्राम है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। लेकिन अभी भी इस कंडीशन में भी हम इन दोनों पैरेलल ब्लॉक को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस G1 ब्लॉक का जो आउटपुट है वो पहले समिंग पॉइंट में एंटर हो रहा है, जबकि ब्लॉक G2 का आउटपुट दूसरे समिंग पॉइंट में जा रहा है। फिर क्या करें? हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों समिंग पॉइंट को हमने इंटरचेंज कर दिया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, whenever we shift the summing point or we interchange the summing point, then this summing point put here and this summing point put here. पहले स्टेप में हमने जब
इस समिंग पॉइंट को G1 ब्लॉक के पहले से बाद में लेकर आए थे, तो हमने G1 से इस फीडबैक पाथ में मल्टीप्लाई किया था। ये हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। जब हम एक समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बिफोर से आफ्टर लेके जाते हैं, तो हम सेम गेन का एक ब्लॉक ऐड करते हैं इन दैट मूविंग पाथ। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, G1 H1। फिर हमने सेकेंड स्टेप में दोनों समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया। अब हम इजीली इस फीडबैक पाथ को इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ इस फीडबैक पाथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। We can solve this parallel combination of blocks and this feedback path simultaneously. Then in next step we got single block having G1 plus G2, and here also we can convert this feedback loop to a single block having gain G3 upon 1 plus G1 G3 H1। अब हमारे पास दो सीरीज ब्लॉक बचे। इन दोनों सीरीज ब्लॉक को जब हम रिड्यूस करेंगे, तो हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में कि जब कभी दो सीरीज ब्लॉक को पैरेलल सीरीज ब्लॉक को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक बनाया जाता है, तो हम हर एक ब्लॉक के गेन का मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। So then last step we got a single block having gain G1 into G3 plus G2 into G3 upon 1 plus G1 G3 H1. So we reduce this bulky diagram, this bulky block diagram, and we convert to a single block diagram. So we can represent the transfer function of this complex structure very easily. Thank you.